हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माई जिग्स अकाडमी में स्वागत है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ख़ास रहेगी जो ड्राइंग एंड पेंटिंग से एमए कर रहे हैं, क्योंकि आज हम इसमें आपको पेपर दिखाएंगे। ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर किस तरीके से आता है। मैंने पिछली वीडियो में ड्राइंग एंड पेंटिंग का फर्स्ट पेपर आपको दिखाया था और उसके बारे में बताया था। उसमें प्रश्न भी आप लोगों ने देखे थे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग का सेकेंड पेपर आपको दिखाएंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न कितने होते हैं, कितने करने होते हैं, टाइमिंग क्या रहती है और नंबर कितने दिए जाते हैं। इन सभी पर आज हम बात करेंगे। तो आप लोग को वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है एमए थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2024। ये 24 का पेपर है। इसका विषय जो रहता है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग है और जो किस टॉपिक पे आया था ये था फिलॉसफी ऑफ वेस्टर्न एंड मॉडर्न आर्ट। पेपर जो है ये पेपर सेकंड है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पेपर फर्स्ट के बारे में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो ये है पेपर सेकंड। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग क्या रहती है पेपर की, कितने घंटे तक ये पेपर चलता है। तो पेपर ये रहता है 3 घंटे तक आपका ये टाइम रहता है। 3 घंटे तक ये पेपर चलता है और इसके जो नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो 70 नंबर का ये पेपर आता है। एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, जब भी आप पेपर देने जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे लिखा होता है नोट, फिर यहाँ पे लिखा होता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं और जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 करने होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न आपको 10 मिलेंगे लेकिन आपको करने कितने हैं, 5 करने हैं। जो भी आपको आता है वो आप प्रश्न कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रभाववाद पर चर्चा करते हुए इसके सिद्धांतों पर विस्तृत लेख लिखिए। ये इसका पहला प्रश्न है जो 2024 में अभी आया था। प्रभाववाद पर चर्चा करते हुए इसके सिद्धांतों पर विस्तृत लिख लिए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। पाब्लो पिकासो की कला यात्रा की परिचयात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये पाब्लो पिकासो के बारे में यहाँ पे बताया गया है, प्रश्न पूछा गया है। पाब्लो पिकासो की कला यात्रा, उनका परिचय देना होगा, आपकी व्याख्या करनी होगी, विस्तृत लेख लिखना है। फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा है घनवाद पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। घनवाद पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, ये इसका तीसरा प्रश्न है। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। किन्हीं 2 कलाकारों पर टिप्पणियाँ लिखिए। आपको यहाँ पे आपके 3 दिए होंगे, उनमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं। 2 पे आपको कमेंट्स लिखने पड़ेंगे, कमेंट्स करने हैं। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं कि मॉरिस डेनिस, पॉल सेजान, पिसारो। इनमें से आपको किन्हीं 2 के बारे में लिखना होगा, कमेंट्स करना है। तो अब देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। प्रतीकवाद को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये पूछा गया है प्रतीकवाद के ऊपर, सिंबॉलिज्म के ऊपर। अब देखते हैं इसका 6ठा प्रश्न। बार वीजा का संबंध किस वाद से है, स्पष्ट करते हुए किसी एक कलाकार पर टिप्पणी लिखिए। बार वीजा का संबंध किस वाद से है, इनमें से आपको एक कलाकार के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। इसका 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पर कमेंट्स करने हैं। पहला क्या है, मोने, ब्रॉक, माने, कुर्बे। इनमें से आपको 2 के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न नंबर 8, फाववाद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये फाववाद के ऊपर
पूछा गया है तो इसके बारे में विस्तार से लिखना आपको पड़ेगा, क्योंकि इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग में जो पेपर आता है तो इसमें सभी जो प्रश्न होते हैं 5 करना होता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट इसमें नहीं आते हैं। अब इसका जो 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रभाववाद को स्पष्ट करते हुए किसी एक कलाकार पर टिप्पणी लिखिए। तो ये उत्तर प्रभाववाद के ऊपर आया है। अब इसका देखते हैं, जो इसका पेपर का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अभिव्यंजनावाद को विस्तार पूर्वक समझाइए तथा किसी एक कलाकार पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपके 10 प्रश्न हो गए। तो आप वहाँ इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, इसी अकॉर्डिंग आप अपने प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से में प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने सब बता दिया है कि टाइमिंग क्या रहती है, मार्क्स कितने होते हैं, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, आपको कितने प्रश्न करने होते हैं, ये सभी मैंने बता दिया है। एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, अगर आप इसमें 2 टाइप्स की लैंग्वेज आती हैं, एक हिंदी होती है, हिंदी माध्यम वाले जो होते हैं वो हिंदी माध्यम वाले हिंदी में प्रश्न करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में इस पेपर को कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया था एमए थर्ड सेमेस्टर का ये ड्राइंग एंड पेंटिंग का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर मैंने पहले ही पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, तो आप उसको ज़रूर देख लें। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो आप इस पेपर के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन की अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।